अंग्रेजी में बजट आया और वो भी जनहित में नहीं आया। जनता का बजट नहीं है, पूंजीपतियों का बजट है ये। तो इसीलिए भैया उन्होंने कसम खा लिया कि हम बिहार जा रहे हैं और बिहार में ही 5 साल रहेंगे, क्योंकि सारा बजट वहीं आने वाला है। ये लोग तो बजट के नाम पर जनता को ठग रहे हैं, छल रहे हैं। जनता आहत है। अरे इतना मुस्कुराहट कि मुझे पहली बार के 56 इंच का सीना जो है वो 26 इंच का हो गया है। बजट बाद में आएगा, अभी ये बचत है सिर्फ खुद को बचाने के लिए। जो भी बनाना बजट बहुत ख्याल से बजट बनाना, क्योंकि बिहार और चंद्रबाबू नायडू को खास ख्याल रखना। 58,000 रुपये में कौन सा लोन नंगा क्या नहाएगा कि निचोड़ेगा? काउंटर बनवाएगा या व्यापार करेगा? किसे करेगा आप बताइए। सिर्फ धोती खोलने के लिए बैठे हो, पूरी पोले खोल के कह रहा हूँ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज के दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था। निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, उसके बाद पूरे देश भर में पब्लिक चर्चा कर रही है बजट को लेकर के। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि बजट फेवर में आया है, बोल रहे गरीबों के भी हित में है और जो दुकानदार वर्ग है उनके भी हित में है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूंजीपतियों का ही सिर्फ ध्यान रखा गया, आम जनता का नहीं रखा गया। हम इस समय राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हैं, बात करेंगे लोगों से कि राय क्या है। बजट आ चुका है, क्या सोच रहे हैं? बजट में एक तरह का जो है सरकार बचाने वाली बजट है। उनके 2 पिलर थे, जो बिहार और आंध्र प्रदेश, उनका हित देखते हुए वहाँ थोड़ा ज़्यादा बजट दिया गया है। लेकिन आधी आबादी को क्या दिए हैं इस बजट में? गैस सिलेंडर का दाम कितना कम किए हैं ये बताएं, इसको तो बता नहीं रहे। आप बताइए कि महंगाई, छात्रों को कितना बजट दिए हैं, बेरोजगारी पे कितना बजट दिए हैं, बेरोजगारी का बाढ़ आ गई है उस पर कितना बजट दिए हैं कि कितना लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 बार में नहीं हुआ तो 7वीं बार इंतजार कर रहे थे। इस सब पे बातें हूँ। मैं तो 11वीं बार इंतजार करके बोल रहा हूँ ना। ये शायद 11वीं बार उनका बजट है। जी। सरकार वही, वित्त मंत्री वही, अंग्रेजी में उन्होंने बजट शायद प्रस्तुत किया है। आप ये बताइए, आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, बाल गंगाधर जी की जयंती है। पहले तो हम जो है बधाई देंगे पूरे राष्ट्र को कि आज उनकी जयंती है। और हिंदी के वो लोग बढ़ावा देने वाले थे और हिंदी में बजट होना चाहिए था। चूँकि भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती है, भारत की जनता हिंदी ज़्यादातर जानती है। अन्य भाषाई में दिए होते तो कुछ लोग ज़्यादा जानते कि बजट का क्या असर है। अंग्रेजी में बजट पेश हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बजट के साथ साथ उन लोगों की जयंती पे देश को संदेश भी देना चाहिए था, वो याद नहीं है। और ये राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो ये मुझे बड़ा संशय होता है कि अंग्रेजी में बजट आया और वो भी जनहित में नहीं आया। जनता का बजट नहीं है, पूंजीपतियों का बजट है ये पूंजीपतियों का बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है। यहाँ के 33 सांसद क्या कर रहे हैं बीजेपी के, जो उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसी मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसी फैक्ट्री या कल कारखाने लगाने की बात नहीं आई कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कल कारखाना लगेगा, उसमें 10,000 लोगों की भर्ती होगी। ऐसा तो कोई बजट आया नहीं। देश में कोई उस तरह का कोई उद्योग लगाने की बात नहीं आई। तो ये कैसे हम मान लें कि बजट अच्छा है? बजट तो छलावा है। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। ये लोग तो बजट के नाम पर जनता को ठग रहे हैं, छल रहे हैं। जनता आहत है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे। 24 तक न्यूज़ से आप पत्रकार हैं, पब्लिक ओपिनियन बहुत लेते हैं। आज पूरा दिन पब्लिक के बीच में क्या रहा बजट को लेकर के? बजट को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अभी हमें थोड़ी देर पहले मिले थे, वो कह रहे थे कि 5 साल मुझे लगता है कि हमें बिहार में रहना चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बिहार जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना बजट आएगा, पहले ही बजट में मोदी जी डर गए, ऐसा वो कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप ओपिनियन की बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक वही जो कह रहे थे उसकी बात हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ही बजट में मोदी जी इतना डर गए कि सबसे ज़्यादा बजट में अगर खास ख्याल रखा गया है तो बिहार का। तो इसीलिए भैया उन्होंने कसम खा लिया कि हम बिहार जा रहे हैं और बिहार में ही 5 साल रहेंगे, क्योंकि सारा बजट वहीं आने वाला है। क्यों मान रहे हैं कि बिहार का ख्याल रखा गया? वजह पीछे क्या देख रहे हैं? अब वही बात है, कित धड़ाम से गिरने वाले थे
क्योंकि नीतीश बाबू अंदर खाने से इतना इनको डराए हुए थे कि अब तो मोदी जी ने कहा होगा वित्त मंत्री से कि थोड़ा ख्याल से लिखिएगा, जो भी बनाना बजट बहुत ख्याल से बजट बनाना, क्योंकि बिहार और चंद्रबाबू नायडू को खास ख्याल रखना। पब्लिक का ख्याल रखा गया कि नहीं? बहुत ख्याल रखा गया, इतना ख्याल रखा गया है कि हम नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को देख कर ही अपना ख्याल हम पूरा समझ रहे हैं। मतलब वो मुस्कुराहट अब चेहरे पे आपके दिखाई आ गई। अरे इतना मुस्कुराहट कि मुझे पहली बार के 56 इंच का सीना जो है वो 26 इंच का हो गया है। जब देखो जब दहाड़ते थे, और बहुत सारे लोग कहते थे हमारे ही चैनल पर, कहते थे शेर अकेला है, शेर अकेला है, शेर अकेला है। हम अकेला हो गया, शेर अकेला शेर को साथ में दो ठैया इधर एक ठैया इधर, दोनों तरफ चाहिए, नहीं तो मालूम चले कि अगर ये वाला हटक गवा और ये वाला खसक गवा तो मोदी जी धड़ाम कित नीचे चले जाएंगे। इसीलिए ये जो बजट आया है ना, इस बजट को हम बजट समझे या बचत समझे मोदी जी का, ये नहीं समझ में आ रहा है। पत्रकार मित्र आपके ठैया करके ठैया कर दिए हैं। ये बजट तो है नहीं, पहले ही मैं बता दूं, ये बचत है। और ये बचत पूरी नरेंद्र मोदी ने खुद को सत्ता में बनाए रखने और जेल जाने से। निर्मला सीतारमण की बात कर लीजिए थोड़ी सी। एक मिनट कर रहा हूँ, वो भी आऊँगा, वहाँ भी आऊँगा। नरेंद्र मोदी ने दरअसल जेल जाने से और अपनी सत्ता बचाने से, ये बजट नहीं है, ये बचत है कि कहाँ से हम बचत निकालें और देश को बेचने का काम करें। क्योंकि 70,000 की ऑयल रिफाइनरी तो पहले ही चंद्रबाबू नायडू को दे दी गई है, और कितनी मांगे हैं। अभी विशेष दर्जा भले बिहार को ना मिला हो, मगर एक पैकेज, ठीक ठाक पैकेज मिला है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पहले बचत देखेगा, बजट देश के लिए, जनता के लिए, 142 करोड़ आवाम के लिए, बजट बाद में आएगा। अभी ये बचत है सिर्फ खुद को बचाने के लिए। मतलब नीतीश नायडू खुश, आम आदमी खुश। बिल्कुल, डेफिनेटली आम आदमी खुश नहीं, खुश हो गया। और 11वां साल है, आप ये समझिए ना, तीसरे कार्यकाल का। मगर ये अब बीजेपी सरकार नहीं है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, अब ये एनडीए की गारंटी है। और हम सवाल करेंगे नीतीश बाबू से, हम सवाल करेंगे चंद्रबाबू नायडू से कि कितने में बिके हो और कितने में देश को बेच रहे हो। तुम लोग सिर्फ अपने राज्यों के स्वार्थ के लिए देश की 142 करोड़ आवाम को जिस तरीके से सड़क पर लाने का काम कर रहे हो, एक ऐसे दरिंदे नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हो जो अपनी सत्ता और जेल जाने से खुद को बचाने के लिए तुम्हारे हाथों बिक रहा है। और देश में क्या क्या बिकेगा। ये उम्र कितनी हो गई आपकी? 67 साल। सांस नहीं फूलती, इतना बुरा भला बोलते हैं। सांस उसकी फूलेगी जो चोरी बेईमानी करेगा। 74 साल का खुल करके बोलते हैं, ढूंढ रहे होंगे लोग। अरे यार, हम खुल के बोलते हैं, जिसको ढूंढना होता है वो ढूंढते हैं। कुछ पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। मैं तो कह देता हूँ मैं तो देश हित में बोल रहा हूँ। तो आप, मैंने कोई गलत बोला हो, किसी को गाली दी हो, तो आप मुझे अरेस्ट करिए और जेल भेज दीजिए। पुलिस भी आती है? पुलिस पकड़ के ले जाती है, मुझे 3 बार पकड़ के ले जा चुकी है। 3rd डिग्री मिली कि नहीं? हाँ? 3rd डिग्री मिली कि नहीं? नहीं, 3rd डिग्री नहीं, उन्होंने हो गया है, चमड़ा सस्ता हो गया है, इनको पता ही नहीं। 3rd डिग्री मिली कि नहीं? नहीं हो गया है। 3rd डिग्री चमड़ा लाख सस्ता हो जाए, मगर चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। वो मतलब डराया जाता है आपको? इनका डराया जाता, मतलब जवाब दे दो। अरे आप पहले, या पब्लिक पूरा देश देख रहा है, उसको जवाब दीजिए। डराया जाता है आपको? नहीं, डराया नहीं जाता। लोग यहाँ कॉल करते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ वीडियो चेक कर लीजिए, यू कैन चेक द माय वीडियो। चलिए सर, बजट पेश हुआ, मुस्कुराहट साफ दिखाई दे, खुश कितना है? बहुत खुश हैं, क्योंकि बिहार में और आंध्र प्रदेश को बजट मिला है, बाकी तो यहाँ कुछ मिला नहीं है। आज इस बजट से नौजवानों को, घर के जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी कि शायद गैस सस्ती हो जाए, शायद घर की चीज़ें सस्ती हो जाएं। नौजवानों की उम्मीद थी कि शायद शिक्षा सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। ये कुछ नहीं हुआ। या और 16 और 12 वालों को आज उन्होंने खुल के खुश कर दिया। 16 और 12 क्या है? 16 आंध्र प्रदेश, 12 बिहार सीटें हैं ना उनके पास। मतलब आंध्र प्रदेश और बिहार पे नजर है, यूपी में कोई नजर? यूपी में 33 है और यूपी में कोई नजर नहीं है। तो योगी बाबा को बात करनी चाहिए अपने। योगी बाबा के तो बताया जरा, अंदर भीतर कला चल रही है। भीतर कला कुछ नहीं चल रही है। योगी बाबा जो हैं, आज चाहेंगे तो आज जो है सरकार फिर से योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है एक बार फिर से चुनाव हो जाए बीच में। हाँ, हो जाना चाहिए, क्योंकि योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। विपक्ष तो आह्वान कर रहा है कि युवा क्या सोच रहा है? आज बजट पेश हुआ है, कैसा लग रहा है?
देखिए बजट युवाओं के लिए है नहीं है बजट, युवाओं को ठगा जा रहा है। निराश दिख रहे हैं भाई। बिल्कुल निराश दिख रहा है क्योंकि बजट में युवाओं के लिए क्या रखा गया है, कुछ नहीं है। ये दो लोग जो दो लोग थे अंबानी अडानी, इसमें दो लोग आज और ऐड हो गए हैं, नीतीश और नायडू। मतलब अडानी अंबानी साहब नीतीश नायडू की तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल तुलना कर रहे हैं। आप दो लोगों के लिए बजट दिए हैं, दो राज्य के लिए दिए हैं बजट, उसमें क्या किसका क्या फ़ायदा होने वाला है? वोट तो आपको पूरे भारत के लोगों ने दिया है ना, सरकार तो भारत से हर राज्य से आपकी बनी है ना। तो आपने दो लोगों को बजट देकर ये दिखा दिया है, लोगों को निराश कर दिया है कि और लोगों के लिए आपके मन में कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपने उनको, जिन्होंने आपको समर्थन देकर उस कुर्सी पे फिर से विराजमान किया है, उनको उनकी फीस दी गई है। मैं तो फीस समझता हूँ उनकी। अच्छा, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 80 नहीं आई यूपी में, इसलिए बजट ठीक ठाक आप लोग के लिए नहीं दिया गया। ऐसा है, हाँ, बहुत बढ़िया बजट दिया गया है। खुश हैं? अरे मैं पूरे देश की तरफ से खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि कभी मैं आज तो नहीं, मैं इतना खुश हूँ कि ये बताइए 56 इंच की छाती तो प्रधानमंत्री मोदी जी के 112 इंच आपकी चौड़ी हुई कि नहीं? अच्छा आप ये बताइए 56 इंच कहते किसे हैं? कहिया उसकी 56 अपने मुंह से कहेगा 56 मान लेंगे क्या? उसको जो है क्या कहते हैं, दर्जी ने नापा है 56 इंच है। लोग कहते थे एक अकेला सब पे भारी, कहते थे कि नहीं कहते तब थे? भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं भारी हूँ, मैं भारी हूँ। वो तो वही अभी एक बजट से खुश हैं कि नहीं ये बताइए? बजट कह तो रहे, कौन सा बजट, कौन सा बजट? ये न किसानों का बजट, अरे हाँ बोलिए। बजट कौन सा बजट? देश बेचने का बजट। देश बेच नहीं पाएंगे, ये स्वयं बिक जाएंगे। ये गुजरात आए हैं, गुजरात जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, जाएंगे जरूर। अच्छा वो कल कभी नहीं आएगा, तीसरी बार शपथ ले लिए मोदी जी। सुनिए ना, हाँ। जब उनका नारा था 400 के पार, तो मैं कहा क्या करता था, समुद्र के पार कहता था कि नहीं कहता था? आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने त्रिशंकु की तरह उनको लटका दिया, न इधर हुए न वो बीच में रह गए। शपथ कौन लिया? शपथ झूठ बोल के लिया ना? नहीं, झूठ बोल के लिया। जीत होती है चाहे जैसे। कैसे जीत? जिन गठबंधन के तहत ये थे, क्या वह गठबंधन में केवल एक गठबंधन में एक जीता? जहाँ 4 जीतते थे वहाँ एक ही जीता। कौन जीता? अनुप्रिया पटेल जीती। वो करे ना तो कोई और नहीं आया ना, इनको लेना पड़ा दो का सहारा, चंद्रबाबू नायडू प्लस नीतीश कुमार। तो गुरु दक्षिणा दिया, इससे खुश हैं कि नहीं? गुरु दक्षिणा ही तो हुई ये कुछ नहीं दिया। बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा था वो तो झुनझुना हो गया। ये केवल इतना ही बता दें कि यदि मैं बिहार में मेडिकल कॉलेज दे रहा हूँ तो डॉक्टर या प्रवक्ता वहाँ पढ़ाने के लिए कितना भेजेंगे? अभी मैं बताऊँ आपको, मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ। कौन सा है? भदोही जिला। भदोही जिले में 3 तहसील में 9 ब्लॉक, और 9 ब्लॉकों की स्थिति ये है कि 100 सैया के हॉस्पिटल बने हुए हैं। न वहाँ चपरासी है, न चौकीदार है, न वो जो क्या कहते हैं मरीज को ढोने वाला है, क्या? हाँ, स्ट्रेचर नहीं है, केवल है तो क्या है, एक डॉक्टर है बस। अच्छा पोल खोल पूरी। मैं किसकी पोल किसकी खोल रहा हूँ? भदोही में पूरा प्रशासन। भदोही की पोल नहीं खोल रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की पोल खोल रहा हूँ। ऐसे तमाम हॉस्पिटल होंगे जहाँ की डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। केवल देश को बेचने की एक नई प्रक्रिया अपना गई है। याद रखिए, आपको कहाँ से बताएं, यह देश बड़ा विचित्र है। तब भी क्या है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो लोग होंगे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो हमसे वो कोई मतलब नहीं। समझाइए, वो पूरा देश देख रहा है आपको। हाँ, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। चाहे कालिदास मार्ग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, इसको भी टूटना चाहिए। डर वर नहीं लगता इन लोग को? किस बात का डर? वो कह रहे भाजपा कार्यालय टूटना चाहिए। जो डरा वो मरा। ये कमलापत त्रिपाठी के लड़के का मकान था, इसे कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है। अच्छा उसको छोड़िए, बजट पे क्या कहेंगे? बजट तो बेकार का है।
खुश नहीं है। अभी इन्होंने कौशल विकास के लिए दिया है और एक 25 लाख युवाओं के लिए दिया है। हमने एवरेज निकाला है, एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए 58,000 रुपये लोन मिलेगा। 58,000 रुपये में कौन सा लोन हो? नंगा क्या नहाएगा कि निचोड़ेगा? काउंटर बनवाएगा या व्यापार करेगा, किसे करेगा आप बताइए। सुबह से सिर्फ धोती खोलने के लिए बैठे हो, पूरी पोले खोल मैं के नहीं कह रहा हूँ, ये तो जो प्रधान लोग सुन रहे हैं वो जो क्या वित्त सोचेंगे? मंत्री जी ने कहा है उसका मैंने आकलन किया, हमने तो उसका खाली व्याख्या करी है और कुछ तो नहीं कहा। क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। हम 29 नंबर 95 से कर रहे हैं, 30 साल हमारी। पढ़े लिखे हैं और पूरी पोल खोल के रख रहे हैं। हम पोल थोड़ी खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कौशल विकास के तहत लोगों को सिखाया जाता है। एक बच्चे पर 1,000 रुपये देता है, 45 दिन का कोर्स होता है, 45,000 रुपये जाता है, लेकिन उस बच्चे को एक समोसा भी नहीं मिलता 5 रुपये का। अब आप समझ लीजिए, पढ़ाने वाले को पैसा नहीं मिलता। वो कौन सी ऐसी फर्में हैं, कौन सी कंपनियां हैं विधायकों की, भाजपा के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं की, कि जो उसका ठेका लेते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिलता कौशल विकास योजना का, और ना ही उसका कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलता है कौशल विकास योजना का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। नाम पूरा क्या लिखते हैं आप? दिनेश मिश्रा लिखता हूँ अरे मैं। पंडित जी हैं, जी हाँ। इतना खुल के बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलूँगा, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ। ब्राह्मण नहीं बोलेगा फिर कौन बोलेगा धरती पर भाई? ब्राह्मण ही तो है जो सबको किसी ना किसी तरीके से बताता था सारी चीज़ों को। आप बोल रहे हैं तो माना जा सकता है। बचाने के लिए बचे हुए हैं बच्चे यहाँ पर लोग। ब्राह्मण ही है जो समाज के लिए जीता है, सच्चाई यही है। यहाँ देखिए, बजट को लेकर के हम पब्लिक से बात कर रहे थे, पब्लिक खुलकर बोलने लगी है। आज बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण ने जब बजट का पिटारा खोला तो लोगों का आरोप है कि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का बस ध्यान रखा गया, आंध्र प्रदेश और बिहार का, उत्तर प्रदेश पर नज़र नहीं थी। यहाँ पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं और ये तक कहा गया ना युवाओं का ध्यान रखा गया, न गरीबों का, न किसानों का। अब देखने वाली बात ये है कि बजट से कितना लाभ होता है लोगों का। आगे आने वाले समय में आपको तमाम अपडेट्स देता रहूँगा। फिलहाल आपकी क्या राय है जो आज बजट पेश हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और आपके अगर कोई मुद्दे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम उठाएगी ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।